और माइनस okay. So everyone, this was the अगर recording अभी से start हुई, everyone, this is the first question of the day. We need to find out 3 plus 6 plus 12 dot 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 till 8 terms. यहाँ पे this is an GP. क्यों GP है? क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर लिया है T2 by T1 and T3 by T2 सेम है, which is true. ठीक है, तो अब मैंने उसको SN के फॉर्मूले में रख दिया A और R and solve कर दिया. So this way I can find out my sum of G. ठीक है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है, अलग अलग A एंड R हो सकते हैं. तो सम ऑफ GP निकालने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, A, R और N. ठीक है, A, R और N. ओके, आई थिंक हमने TN निकालना सीख लिया था. TN, ठीक है, कोई भी दो टर्म्स दे रखे हो GP में तो nth टर्म T100 T50 कुछ भी हो निकाल सकते हैं. TN का फॉर्मूला क्या होता था? A r raised to n minus 1. A r raised to n minus 1. हमने ये भी देखा था कि अगर तीन टर्म GP में है तो क्या यूज करते थे उनको? A by R, A R. चार टर्म हो तो A by R square, A R, सॉरी चार टर्म हो तो A by R क्यूब, A by R, A R क्यूब. ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देखा. SN का प्रूफ भी देखा था. R से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते थे, सब टर्म कैंसिल होते थे एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट. अब एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूं. 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर, मतलब बेसिकली 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट टर्म्स. आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी. मैंने एक, दिस इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन. इन्फिनिटी होगा ना, क्यों? इनफाइनाइट टर्म्स और सब बड़े बड़े टर्म्स हो रहे हैं. 1 प्लस 3 प्लस 3 9 प्लस. अच्छा, वापस मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 27 प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट टर्म्स. क्या इसकी भी वैल्यू इंफिनिटी होगी? इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी? नहीं. कितने लोग बोल रहे हैं इंफिनिटी होगी? कितने लोग बोल रहे हैं जीरो होगी? कितने लोग बोल रहे हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी? हाँ, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू मींस सम वैल्यू, सम फिक्स्ड वैल्यू. It would be a some fixed value, some constant value. हाँ, अच्छे से मारोगे. It would be some fixed value. Okay. अच्छा, क्यों fixed value क्यों? Terms तो infinite थे, फिर भी क्यों fixed value? Fraction का sum 1 होता है. You said 1 plus 1 by 2. So it is infinity will be 1 upon आप बोले कि why will it be a fixed value? So it will be a fixed value. It won't be infinity
The reason would be because you said 1 plus 1 upon 3 plus 1 upon 9 and it goes on till infinity. So Till 1 infinite upon terms. till infinite terms. So at one stage the term will be 1 upon infinity, right? So 1 upon infinity will be 0. Yes. After some time, the terms would be infinitely small, just like your brains. ठीक है? So क्या होगा कि उसमें कुछ भी 1 upon 3 की पावर इंफिनिटी, अगर मैं वैसे बोलूं, which is 1 upon infinity, which is 0. ठीक है? Which is 0. So after some time मैं सीरीज में क्या ऐड कर रहा हूं? 0. तो वो सीरीज एक कांस्टेंट होगी. ठीक है? सीरीज would be a constant value. तो इसका मतलब अगर मुझे इनफाइनाइट जीपी को ऐड करना है, तो वो किस केस में ऐड हो सकती है? जब उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, क्योंकि ग्रेटर देन 1 कॉमन रेशियो पे नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, लेस देन 1 कॉमन रेशियो पे नंबर घटते चले जाते हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है? क्योंकि अगर मैं 1.1 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एग्जांपल लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, कम हुआ ना? 1 से कम में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 1 से ज्यादा में बढ़ेगा, 1 से कम में छोटा होगा. तो इनफाइनाइट जीपी तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसका आर 1 से कम हो. टू बी मोर स्पेसिफिक, जब उसका मॉड आर लेस देन 1 हो. व्हाट डू मीन बाय मॉड आर लेस देन 1? मींस आर बिलोंग्स टू -1 to 1. आर नेगेटिव भी हो सकता है, बट -1 to 1 के फॉर्मूला आएगा ये. एक्स इंफिनिटी का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर. क्यों हुआ ऐसा? अपना ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर. अच्छा, जस्ट मैं यहाँ पे आर रेज टू n की जगह आर रेज टू इंफिनिटी होगा ऊपर. मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ. अच्छा, आर रेज टू इंफिनिटी, आर मेरा लेस देन 1 है, उसकी पावर इंफिनिटी क्या होगा? 0 होगा ना. हाफ की पावर इंफिनिटी 0 होता है. 1/3 की पावर इंफिनिटी 0 होगा. क्यों? हाफ की पावर इंफिनिटी इज बेसिकली 1 upon 2 की पावर इंफिनिटी, which is 1 upon infinity, which is 0. तो ये 0 हो गया, तो ये उड़ गया. तो आंसर क्या बचा ऊपर? a अपॉन 1 माइनस r. ठीक है? So this way. ठीक है? अच्छा, वन मोर वे है इसको प्रूफ करने का. एक तो ये हुआ, इन्होंने ये वाला r माइनस है, जो भी करोगे आएगा. एक और मेथड है प्रूफ करने का, जिससे हमने प्रूफ किया, अपना ओरिजिनल प्रूफ किया था. ओरिजिनल में s क्या था? s इंफिनिटी a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर. कहां तक जाएगा? तो लिखते हो क्या जब ये इनफाइनाइट टर्म्स होता है? क्या लिखते हो? डॉट 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 लिखते हो क्या इनफाइनाइट टर्म्स में लास्ट वाला टर्म? व्हाट डू यू से? डॉट 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 डॉट. आर एस इंफिनिटी क्या बनेगा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब. कहां तक जाएगा? डॉट डॉट डॉट. सब ये अपना वही ओरिजिनल प्रूफ. सबट्रैक्ट करो s माइनस r s. उधर सबट्रैक्ट होके क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ a बचेगा. लास्ट वाला टर्म इसमें नहीं बचेगा. क्यों? लास्ट वाला टर्म है ही नहीं, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स में सब कैंसिल हो जा रहे हैं. ठीक है? समझ में आ रहा है?
गॉट इट? सो इस तरह से भी ये प्रूफ हो सकता है हमने, ठीक है। जो अभी सर ने टेलीस्कोपिक वाली चीज बताई थी, मेथड ऑफ डिफरेंस, जिसमें शायद तुम लोगों ने पूछा था ना सर इंफिनिटी में क्या होगा, उसमें भी क्या हो रहा था, सबसे पहले वन फर्स्ट और लास्ट बच रहा था, इंफिनिटी में क्या बच रहा होगा, सिर्फ फर्स्ट बच रहा होगा, लास्ट उसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। This is the sum of infinite G. Got it? ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। क्या कंडीशन होनी चाहिए इनफाइनाइट जी की एग्जिस्ट करने की? r should be less than 1, या टू बी मोर स्पेसिफिक r less than 1 की जगह mod r less than 1 या r belongs to -1 to 1, ये r less than 1 में तो -5 भी आ सकता है ना, -5 नहीं हो सकता है, should be -1 to 1, बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 2 4 by 3 8 by 9 डॉट डॉट डॉट, यह किया था नहीं किया? बर्बाद देखी क्या 3 घंटे लेट है? मैंने देखी लेकिन नहीं भी देखी। अच्छा, कुछ 2 घंटे 40 या 50 मिनट की फिल्म थी, उसमें मैं गया, रात के 11 बजे का शो था, ठीक है, क्या थे रात के 11 बजे का शो था, ठीक है, और उससे एक दिन पहले मतलब मैंने मंडे रात को देखी, संडे रात को एक हमारी किरण मैम है, शायद नाम सुना होगा, सॉरी फॉर दैट, अच्छे लोग बाद में मिलते हाँ, क्या तो उनका एक हफ्ते पहले बर्थडे था ना, मतलब, और रोहित सर का भी बर्थडे था, तो हम लोग संडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो संडे रात में वही डिनर पार्टी थी, हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और मंडे मॉर्निंग मेरी 7 बजे की फ्लाइट थी औरंगाबाद की, ठीक है, 7 बजे की औरंगाबाद की फ्लाइट थी, तो वही रात में 12-1 बजे घर आया, 2 बजे तक सोया, सुबह 4 बजे उठ के 7 बजे की, तो 5 बजे तो घर से निकलना ही होगा, ठीक है, 5 बजे 5:15 तक घर से निकला, 7 की फ्लाइट थी, 8 बजे पहुंचा वहां पे, 8 क्या 8:30, ज्यादा लंबी फ्लाइट नहीं है, 8:30 पहुंचा, तो मतलब 8:30 पहुंचा, 10:30 से पहला लेक्चर था, एक लेक्चर था, फिर 3-4 मीटिंग्स थी, रात के डिनर तक, मतलब 9:30-10 बजे तक मैं इधर उधर मतलब काम पे ही रहा, 10 बज के, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में
9:30 लेक्चर था, नहीं इवनिंग में, नेक्स्ट डे इवनिंग की फ्लाइट थी रिटर्न की। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से लेके 3 लेक्चर्स और थे, एक 2 पुराने 12 पे, एक न्यू 11। तो 9:30 पे थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और रात के यहाँ पे 10 बजे फ्री हो गया, सोचा चलो फिल्म देखते हैं। मैंने टिक मार्क करनी थी, कोई रिव्यूज बहुत अच्छे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि टिक मार्क करते हैं। तो वहाँ इनॉक्स मॉल था, वहाँ पे गए, 11 बजे का शो था। नहीं, वहाँ पे जो सागर नाम सर थे वो साथी, ठीक है। तो वहाँ पे वो सबसे लास्ट रो रिक्लाइनर वाली सीट ली, ठीक है। हाँ, क्या मंडे मतलब मंडे 11 बजे में वो रो खाली थी समझो, ठीक है। 2 रो होती है, पीछे वाली रो पे फिर भी कुछ फैमिलीज थी, हम हमारी रो पे तो खाली थी, ठीक है। तो वो 2-2 वाली होती है रिक्लाइनर, 2-2 जॉइंट। तो लेकिन हम भी 1-2 पे थे, वो भी 1-2 पे, तो वो दोनों को मैंने पूरा वो किया। पहले पहुंचा, फिल्म देखना शुरू किया। शाहरुख खान का स्टार्टिंग में 15-20 मिनट का है, हाँ वहां तक देखा, फिर सो गया। फिर इंटरवल से पहले 10 मिनट उठा, ठीक है। 10 मिनट पहले इंटरवल से उठा, इंटरवल हुआ, कॉफी पी, फिर आया, फिर 10 मिनट देखी, फिर सो गया। फिर लास्ट में फाइट थी, 15-20 मिनट की फाइट है, ठीक है, और वो देखा, ठीक है। फिर रात में वही कितना हो, 11 से 2 बज गए, 2:30-3 बजे घर पहुंचा। सुबह उठा 8:30 उठा, 9:30 का लेक्चर था, तो 8:30 उठा, 9:45 तक पहुंच गया था लेक्चर में, ठीक है। रास्ते में जब जा रहा था तब स्टोरी पढ़ के जा रहा था, अच्छा फिल्म है, ठीक है। क्या अच्छा एंजॉय कर, हाँ बहुत एंजॉय किया, मतलब वो उसी मूड ही पे गया था, मतलब घर पे भी आके सोता तो सोचा हॉल में ही सो लेंगे, एसी रहेगा, रेगलाइनर रहेगा, सब रहेगा, तो वैसा रहा। कोई नहीं, तो मतलब मंडे ट्यूसडे ऐसा निकला, वेडनेसडे से वापस, आज क्या है, फ्राइडे है ना, मतलब ये वीक बहुत बिजी हो गया, ऑलमोस्ट टाइम ही मिला। हाँ आंसर आएगा 6 होपफुली, r 2/3 कैसे, r 2/3 4/3 by 2, 2 कैंसिल हुआ, 2/3 और a 2 है, तो if r equal to ये गलत है, ये कहीं दूसरा, आप सॉल्व करें, ये लाइन ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, ये एक्चुअली ये क्यों लिख दिया वो मैं बता दे रहा हूँ। मतलब मैंने बस बताया था ना, ये एक अच्छे बच्चे की नोट्स है, बताया था नहीं बताया था, एक अच्छे बच्चे के नोट्स है जो अभी आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है। तो जो चीज हम बोलते हैं वो लिख लेता है। तो क्या हुआ है कि नोट्स में मैंने ये सेंटेंस बोला था और उसने लिख लिया, ठीक है। क्लास में सेंटेंस बोला करते हैं ना, किसी ने डाउट पूछा होगा, मैंने एक एक्स्ट्रा सेंटेंस बोला हो तो उसने साइड में सेंटेंस लिख लिया, तो जो हमारे पीपीटी बनाते हैं ना, उन्होंने ये सेंटेंस यहीं पे लिख दिया, ठीक है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सेंटेंस समझ में आया? ये वो पूछा था किसी ने, आर जब मैंने बोला था ना r -1 to 1 के बीच होता है, जब Sn याद करो, मैंने जब पिछले क्लास में फॉर्मूला लिखाया था तो Sn is equal to Na if r is equal to 1 पे लिखाया था ना, Sn is equal to Na if r is equal to 1। तो उसने पूछा था सर अगर r -1 होगा तो Sn क्या होगा, तो r -1 होगा तो Sn 0 हो जाएगा, अगर हाँ हाँ Sn 0 हो जाएगा, क्यों? हाँ बोलो बोलो मैं एक और ले लूंगा, लो लो मैं ले लूंगा ना, इसको चाहिए मिल बाकी चीजें।
ठीक है, हाँ सुनो सुनो, अगर r -1 हुआ तो पहला टर्म a हुआ, दूसरा टर्म क्या बना, दूसरा टर्म क्या बना बताओ, -a, तीसरा टर्म a, चौथा टर्म। तो अगर इवन नंबर होगा तो हमेशा क्या आंसर होगा, अगर इवन टर्म्स होंगे और r -1 है तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि a होगा। ठीक है, और ये एक्चुअली यहाँ पे a लिखना चाहिए था। और अगर और टर्म्स होंगे, अगर और टर्म्स होंगे तो a होगा, क्यों, a a। तो ये उसके लिए था, मैंने ऐसे ही पूछ किया था तो उसने देख लिया, बट मेरे लिए क्वेश्चन ये है सीधे से। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। लेट्स करेक्ट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, if the sum of an infinite group is 5 and its first term is x, then which of following sentence is correct? Which of following sentence is correct? वो कर रहे थे पहले सर हाँ, आंसर सी आंसर सी। तो करने वाले क्वेश्चन कर बच्चे, क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, समझाता हूँ। सी आंसर सही है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है क्वेश्चन का, x, तो x अपॉन 1 माइनस r शुड बी इक्वल टू 1। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, x, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस r। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। अच्छा, r के ऊपर कुछ कंडीशन होगी, -1 to 1, तो सीधे सीधे -1 पुट करो, क्या बनेगा, -1 पुट करो, हाँ पहले -1 पुट करो, क्या बनेगा 10। ठीक है, 1 पुट करो, तो ऐसा समझ में आता है, जैसे ये -1 to 1 मूव करेगा वो 0 से 10 मूव करेगा, ओपन ब्रैकेट के साथ है तो वो भी ओपन ब्रैकेट होगा। तो आंसर, देखिए आंसर 0 से 10 की जगह लिखा जाता है 10 से। गॉट इट। नेक्स्ट जेई का क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला
हाँ डाउट बेटा उस क्वेश्चन के थ्रू सर वो आर की वैल्यू कहाँ से माइनस तो पुट कर दिया आर को -1 पुट करो क्या बना वन पुट करो 0 है ठीक है इट इज लाइक a plus b या 10 plus b मैं बोलूं 10 plus b और b लाइक फ्रॉम -1 to 1 तो 10 plus b 9 to 11 as simple as that ठीक है वही चीज हो रखी है मैंने वैल्यूज चेंज कर रखी है r के ऊपर एंड उसके हिसाब से आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है जेई का क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन क्या हो गया बेंच आगे करना थोड़ा आगे कंफर्ट ठीक है यहाँ पे कुछ वो है नहीं ये बात इस रो में तो थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि इधर कुछ नहीं रूम को थोड़ा सा और अच्छा करना है ना क्या पढ़ाई करना जो बच्चा करता है एसी को उधर एक छोटा वाला फैन लगा दे अरे ऑलरेडी तुम सब बंद रखते अरे वो उधर इतनी हवा आती है ना इधर बहुत हवा है उधर उधर बैठे तो बच्चे फैन ऑन करो एसी ऑन करो क्या और लाइट कितने लोगों की क्लास है 44 चलो मैथ्स में कितने हैं 33 तो 33 एसी लग पाएंगे सबके लिए एक नहीं मैं तो ही बहुत भारी पड़ रहा है मैं तो ही बहुत भारी पड़ रहा है वो भी चालू वो भी हाँ चालू वो एसी भी बोल रहा है पता नहीं तो एसी ऑन करना है क्या एसी में प्रोवाइड करते हैं सर अभी सर ये क्या Oh my God! एवरीवन वापस आ जाओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई का क्वेश्चन है अच्छे से दिमाग लगा के सॉल्व करना ठीक है स्टेप्स सब लोग कर लेंगे सॉल्विंग में प्रॉब्लम होगी जो मुझे लगता है बेसिक अलजेब्रा में प्रॉब्लम होगी rather than if the sum of first three consecutive terms of a GP is 126 and the product and their product is 216 find sum up to infinity if the sum of first three consecutive terms of a GP is 126 and their product is 216 find sum up to infinity बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा
तीन टर्म्स जीपी के तीन टर्म्स क्या होंगे? ए बाई आर, ए एंड ए आर। ये समझ में आता है सबको? तो ए बाई आर इंटू ए आर क्या दे रखा है? 216। इससे ए क्यूब 216 मिल गया, तो ए की वैल्यू 6। सबको ये समझ में आ गया? अच्छा, क्या ये ए मेरा फर्स्ट टर्म है? नहीं, ये ध्यान रखना, ये ए फर्स्ट टर्म नहीं है, क्योंकि जब भी ए बाई आर, ए और ए आर हुआ तो उसका ए फर्स्ट टर्म नहीं होता। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए बाई आर। ए मिल गया, तो मेरे तीन टर्म्स क्या हुए? 6 बाई आर प्लस 6 प्लस 6 आर इज इक्वल टू 126। अच्छा, आई थिंक 6 कैंसिल हो सकता है। 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर क्या बना? 126 21। आर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब एलसीएम लेके 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ये आर में क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर माइनस 20 आर। मुझे आर की वैल्यू बताओ। बिल्कुल सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू बता दो। डोंट गिव मी द कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू। आई थिंक थ्योरी ऑफ इक्वेशन आप लोगों का हो गया है, तो क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आना ही चाहिए ना। आर की वैल्यू बताओ सब लोग। टेन प्लस माइनस 3√11 ये बननी चाहिए सबसे। मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। r इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 3√11 ये बननी चाहिए। ये r की वैल्यू है। दोनों है r की वैल्यू। दोनों है r की वैल्यू। ये r तो नहीं निकालना था, क्वेश्चन में क्या निकालना है? s इंफिनिटी निकालना है ना। तो s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। हाँ, तो a क्या है? तो जब भी अगर मैंने पिछली बार भी बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, किया था ना हमने एपी में किया था, तो या तो इस तरह से लिख लो, ये ए और ये ए अलग है। ये ए क्या है? ए बाई आर, क्योंकि इस
जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए बाई। आर क्या है? दोनों कितने लोग बोल रहे हैं दोनों? आर आर की दो वैल्यू आई ना? कितने लोग बोल रहे हैं दोनों वैल्यू? कितने लोग बोल रहे हैं निगेटिव वैल्यू? कितने लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू? क्यों पॉजिटिव वैल्यू है? क्यों निगेटिव वैल्यू है? आर की कंडीशन होती है इट शुड लाई बिटवीन -1 to 1। अगर मैंने निगेटिव वाले लिया तभी आर इज -1 to 1, तभी एक्स इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि प्लस वाले में वो ऑब्वियसली काफी बड़ा बन जा रहा है, 10 प्लस समथिंग, 10 माइनस समथिंग। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तब भी वो देख लेगा, इट कम्स अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि √11 3 पॉइंट समथिंग होगा। √11 3 पॉइंट समथिंग, 3 into 3 पॉइंट समथिंग 0.1। हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। तो एवरीवन, इसमें जो आर है जो 10 माइनस 3√11। अच्छा, तो अब मुझे देखना है कितने लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। इस आर को और ए को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर सिर्फ पुट नहीं करना है, सॉल्व करके जो सबसे सिंप्लीफाइड वे में आंसर आएगा जो तुम्हारे ऑप्शन में होगा, ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं ना, बट इसको सिंप्लीफाई करके एक ही आंसर निकलेगा। मतलब सिंप्लीफाइड वे क्या होता है? सिंप्लीफाइड वे ये होता है कि डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं होते हैं। याद करो, डिनोमिनेटर्स के रूट्स को क्या कर देते हो? रैशनलाइज कर देते हो। एवरीवन, आई वांट द फाइनल आंसर। ठीक है, अब फाइनल आंसर की मैं बात करूं तो फाइनल आंसर में मेरा कोई काम नहीं। ठीक है, मतलब वो बेसिक मैथ्स है, वो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो पूरा सीक्वेंस सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, मैथ्स ही नहीं आएगी। निकालो फाइनल आंसर। रूट उड़ गया, एवरीवन सॉल्व इट। ऑनलाइन में भी अगर किसी का आंसर आता है तो बताओ। निकला किसी का फाइनल आंसर? कैसे कैसे √11/73। ये पूरा मैं ये रख कर दे रहा हूँ, ये तो लिख दिया है। हाँ।
आएगा बट आई थिंक अपॉन 10 minus 3 root 11 whole upon 1 minus 10 minus 3 root 11. I think ये आप लोगों का पहला स्टेप होगा। ठीक, ये इसको 6 upon 10 minus 3 root 11 upon 9 sorry minus 9 plus 3 root 11 ये रेसिप्रोकल होगा, तो आई थिंक 10 minus 3 root 11 3 root 11 minus 9 ये बनेगा ना, नीचे क्या आएगा ना, ये समझते हो, उसको मल्टीप्लाई किया तो जो आया वो मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, एक थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए मैं 3 कैंसिल कर दूं, 3 root 11 minus 9 है, ऊपर 6 है, तो 3 3 कैंसिल हो सकता है ना, तो ये बन गया 2 upon 10 minus 3 root 11 root 11 minus 9 sorry minus तो नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दिया गया, दो का मल्टीप्लिकेशन करके ये बनता है 19 root 11 minus 63। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये यहाँ तक आया, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, that would be our last step। 19 root 11 plus 63 upon 19 root 11 plus 63, ठीक है, रैशनलाइज करोगे तो 19 root 11 आई थिंक डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, 19 स्क्वायर इंटू 11 गंदी वैल्यूज है, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, क्या डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 19 स्क्वायर इंटू 11 माइनस 63 का होल स्क्वायर, 19 स्क्वायर इंटू 11 है, किसी के पास कैलकुलेटर, Nineteen into 11 3971 और 63 into 63 3969 तो 2 बचेगा, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, द फाइनल आंसर विल बी 19 root 11 plus 63। ऑप्शन में यही आंसर हो, ठीक है, मतलब आर करेक्ट निकलने के बाद भी ये बेसिक मैथ्स है जो कि होनी चाहिए आपको। आगे बढ़े, हाँ मतलब यहाँ पे भी अगर किसी को यहाँ पे भी दो बार में फैक्टराइजेशन हो सकता था, इसको भी रैशनलाइज कर लो, इसको भी रैशनलाइज कर लो, अपनी मर्जी। मेरा ये है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है आंसर, यू ऑलवेज रैशनलाइज इट, और ये चीज पढ़ा हुआ है, कोई मैंने पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये 10 तक आप लोगों को पता होता है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई रैशनलाइज कर सकता है, 11 minus 9 हो जाता, 100 minus 99 हो जाता, फिर भी ऊपर तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है ना, जो तुम अभी नीचे कर रहे हो वो फिर ऊपर मल्टीप्लाई, योर चॉइस, इन द एंड आंसर यही आएगा, ठीक, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, तो एग्जाम में इनफाइनाइट जीपी के ज्यादा आंसर क्वेश्चन आते हैं, rather than sum of जीपी के इनफाइनाइट जीपी के ज्यादा आते हैं, क्योंकि सम ऑफ जीपी में वो जो एक टर्म होता है ना 1 minus r raised square, वो निकालना बहुत गंदा सा टर्म होता है, बड़े 50 टर्म्स तक बोल देंगे तो r की पावर 50 कौन निकालने जाएगा, ठीक है,
तो इनफाइनाइट जीपी वाले दादा, ये वही था ना। (9211 + 63). Sum of an infinite series is 15 and sum of their squares is 45. Find the series. एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसका सम 15 है। दूसरे केस में उसी सीरीज के हर एक टर्म का स्क्वायर कर दिया है, तो वो सम क्या बन जा रहा है? 45। ठीक है, तो मुझको वो सीरीज निकालना। अच्छा, किसी भी जीपी में कौन से अननोन होते हैं? ए और आर। और हमेशा क्वेश्चन में नोटिस करोगे दो सेंटेंस दिए होंगे ना, मतलब 2 इक्वेशंस एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स निकाला जा सकता है। ये समझो सबसे पहले 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट। कल रात से खूब बारिश हो रही है। अब अभी रुकी है जस्ट। मतलब मैं घर से निकला था, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ, फिर भी आधा घंटा लगा मुझको। तुम्हें से कोई राजहंस का नहीं है ना? राजहंस तुम्हारे साथ है? कोई 10th का सीबीएसई का है? 10th सीबीएसई आईसीएसई में बहुत उल्टा सीधा कुछ नहीं करा। आईजी में कुछ नहीं कराते, यही तो प्रॉब्लम है। किसमें? आईजी का मैथ्स कैलकुलेटर वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, बाकी ठीक है। ज्यादा वो है प्रैक्टिकल नाम बोलूं, स्टैट्स और इन सब पे ज्यादा है। Sum of an infinite series is, तो वो सीरीज एज्यूम करते हैं, क्या सीरीज है? A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर डॉट 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 इज इक्वल टू 15। तो इससे क्या मिला? इससे तुमको ये चीज मिली। ये मिला। अच्छा, दूसरी चीज, उन टर्म्स का स्क्वायर कर दिया, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा? A square R। अच्छा, क्या ये स्क्वायर करने के बाद भी ये जीपी रहेगा? मुझको ये बताओ, बट डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बन जाएगा और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर बन जाएगा। ये डिफरेंस हो जाएगा। एक जीपी को अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो उसका फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर होगा और कॉमन रेशियो भी आर स्क्वायर बन जाएगा। यानी अब फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 बाय, क्योंकि भाई फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म। क्या ये दो इक्वेशन बन गई? एवरीवन, दो इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये तुम्हारा है।
यहां तक तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी खत्म हो चुकी है, मतलब इस क्वेश्चन में अब तुम्हारी बेसिक मैथ्स की थ्योरी है। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। क्या हुआ? आगे क्या निकला? माइनस अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो? किसी एक वेरिएबल को सेम सेम बनाते हैं, यही तो होता है ना। इन दोनों में इधर a स्क्वायर है, इधर a, तो क्या करता हूं मैं, a इक्वल टू 15 1 माइनस r, a स्क्वायर इक्वल टू 225 1 माइनस r का होल स्क्वायर, पुट कर दिया। 45 is equal to 225, अच्छा 1 माइनस r स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस r 1 माइनस r। बस आई थिंक मेरा क्वेश्चन मुझको सॉल्व होता हुआ दिख गया। कैंसलेशन हो सकता है कुछ? एक तो 45 and 225 45 5 times 45 into 5, so I think 1 plus r is equal to 5 times 1 minus r, और भी सिंपल है। 45 225 से डिवाइड करोगे 5 बचेगा, I think 1 plus r is equal to 5 minus 5r, so 6r is equal to 4, r is equal to 2 by 3, r is equal to 2 by 3. ठीक है, क्या क्लियर हुआ? हमारे पुराना क्वेश्चन मैंने पास किया, हमने किया होगा। तो किसी नंबर के ऊपर बार लगा होगा तो वो याद है, क्या बोलते थे उसको? रिकरिंग डेसिमल, याद है? 2.32 बार, हाँ, क्या सेम मतलब उसके बार, मतलब सिंगल नंबर के लिए भी बार लगा सकते हैं, मतलब वो बस वही है कि इतने में इजी करने के लिए बार सिंगल नंबर के लिए लगा सकते हैं। अच्छा, शायद 10th में ये पढ़ा होगा, 10th क्लास से पहले पढ़ा होगा, 3 तरह के डेसिमल्स होते हैं। हाँ बोलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, which is a rational number for sure, सबको याद है? Rational number means 2 by 5, definition बताओ rational number, p by q, which can be expressed in terms of p by q, rational number, ठीक है? Terminating decimals, non-terminating recurring decimals, वो भी क्या होता था? रैशनल नंबर्स होता था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये क्या होते थे? इरैशनल नंबर होते थे, जैसे पाई, पाई है √2 हो गया, ये चलते चले जाएंगे, इनमें कभी भी रिपीट नहीं। तो ये इरैशनल नंबर का तो मुझे कोई मतलब नहीं है। टर्मिनेटिंग वाले भी इजी होते हैं,
मेन फिर क्वेश्चन आता था ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को p बाय q के फॉर्म में लिखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया आता था, याद है? याद है? तो कैसे करते हैं? वेरी गुड, कुछ लोगों को याद है? ठीक है, अच्छा इस पहले वाले क्वेश्चन में r 2/3 आ गया था, किसी भी एक में पुट कर दोगे तो a आ जाएगा, a 5 आ जाएगा, तो 5 2 into 2/3 10/3 into 2/3 20/9 20/9। इसे कुछ चेंज करना है? अभी पे देख लें। ठीक है, तो ये लिखा x plus 0.23 in terms of p by q। तो आप लोगों को वो याद है क्या करते थे? जितना नंबर रिकरिंग होगा उतना उसको 100 लेना पड़ेगा सर, जितने नंबर पे बार है उतना जीरो उतनी 10 की पावर या उतनी जीरो वाले 100 या 10 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब सपोज करो मैं याद दिला दूं, क्योंकि ये तुम्हारा 10 का मेथड है तो मैं याद दिला देता हूं। हाँ 8 का हो गया 0.23434 ये तो होगा 3 4 पे बात मतलब 2 नंबर से, यानी 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 नंबर पे होता तो 1000, 4 पे होता तो 10,000, यानी x को ये मानोगे मल्टीप्लाई करो, चाहे नीचे मल्टीप्लाई करके रखो या ऊपर लिख देता हूं क्योंकि सब्ट्रैक्शन ज्यादा अच्छा लगेगा। 100x इसको 100 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? 23.43434 ठीक है, सब्ट्रैक्ट बस हो गया। 99x उधर क्या बना? 23.2 बस, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट वाले सीरीज में सब्ट्रैक्ट करने का, यही कॉन्सेप्ट होता है कि बाकी सब गायब हो जाते हैं। अच्छा x is equal to 23.2 upon 99, एक पॉइंट हटा सकते हैं। क्या आंसर तो हो जाए, क्या आंसर क्या आएगा? 9.234 लिखा तो उसको तो एक्सप्रेस किया p by हाँ मतलब मुझे हो रहा है। अब इसको अगर डिवाइड थोड़ी करना है, इसको मे बी फ्रैक्शन वाला कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, 1 1 6 क्यों 4343 रख के करनी है 3434 अगर 43 माइनस 34 करेंगे तो आंसर अलग आएगा ना आपको, रिकरिंग अगर करेंगे तो नहीं, कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है। कितने नंबर्स पे रिकरिंग है? कितने नंबर्स पे है? 2 पे, तो 2 जीरो वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। 2 जीरो वाला टर्म क्या होता है? 3 नंबर रिकरिंग होते तो 1000 से, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 0.23434 क्या बन गया? 23.43434, और सब्ट्रैक्ट करने में तुमको दिख भी जा रहा है
कि 3 4 3 4 3 4 कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि अगर 3 4 के बाहर है तो 3 4 3 4 3 4 कैंसिल हो रहे होंगे ऑब्वियसली। गॉट इट? 4 आई थिंक अगर हो सकता तो हो सकता, नहीं हो सकता मेरे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज आपने पहले पढ़ी भी होगी। बट करेक्ट है ये बिल्कुल? इज दिस 100% करेक्ट है? yes अब इस चीज को मैं अपने जीपी के थ्रू भी लाऊं। आई विल प्रूव द सेम थिंग थ्रू जीपी। जो 0.2.34 या एवरीवन ये चीज समझ में आया? अब इसको मैं जीपी के थ्रू करता हूं। ये रफ ये क्या सबने? ठीक है, ये पता होना चाहिए सबको, हेल्थ का है बट पता होना चाहिए। जीपी में जितना बार वाला पोर्शन वही तो रिपीट कर रहा है ना। हाँ 0.234 बार को अगर मुझे स्प्लिट करना है दो पार्ट में, सच दैट एक रिपीट वाला हो और एक नॉन रिपीट हो, क्या क्या लिख सकते हैं इसको? 0.2 एक साइड में कर सकते हैं और 0.034 वाला अलग से लिख सकते हो ना। मैं ये रफ कर रहा हूँ पूरा। मतलब क्या मेरा ये नंबर पूरा एक था क्या? 0.2 प्लस 0.034 प्लस 0.00034 प्लस 0.00034 ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है, 0.2 को अलग कर दिया, मतलब ये ब्रेक करना होगा, इन सब का एडिशन यही होगा ना। अच्छा 0.2 को 2/10 साइड में रखते हैं। 0.034 क्या बनेगा? 34/10⁻3 34/10⁻5। नेक्स्ट वाला क्या होगा? 24/10⁻7। तो नोटिस करोगे ये जो पोर्शन इज इट इनफाइनाइट जीपी? जिसका फर्स्ट टर्म है 34/10³ और आर क्या है? 1/100। एक्चुअली पिछली बार जब आर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो वो यही वाला कॉन्सेप्ट था। आर 1/100 आया, क्यों आया? क्योंकि 2 के ऊपर बार, अगर 3 के ऊपर बार होता तो 1/1000 आ रहा होता, 1 के ऊपर बार होता तो 1/10 आ रहा होता। तो ये 1/100 आया। बस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद तो इट इज ऑल मैथ। 1/100 99, ये 10⁻2 ऊपर पहुंचेगा 2/10 और ये वो इनफाइनाइट जीपी वाला आएगा, फिर करके 232 प्लस अपॉन 9। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। दैट्स हाउ वी डू इट यूजिंग अपना। दोनों में कर सकते हैं। हाँ, मतलब अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सीधे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एप्लीकेशन आएगा। 34 का क्या है? ये 24 0.21 को क्या लिख सकती है? 21/100। जितना पॉइंट हटाते हो उतना नीचे जाएगा। तो ये पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या बनेगा? 10। फर्स्ट है, बोलो। हाँ, फर्स्ट टर्म 2/10 नहीं है। आप याद करो अपना वो वाला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने पैसे बांटे थे उसको। पहले 5 दिन क्या हो रहा था? सेम। तो क्या पहले दिन से 80 शुरू हो रही थी? नहीं। क्या 2/10 से 80 शुरू हो रही है? जीपी शुरू हो रही? नहीं, जीपी यहां से शुरू हो रही है जिसके ऊपर
रिपीट हो रहा है उसके ऊपर जीपी शुरू हो रही है ना, ये तो नॉन मतलब ये यहाँ 2 की जगह 5 लिख सकते थे, 7 लिख सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। जीपी कहाँ से शुरू हो रही है, क्या रिपीट कर रहे हैं, 34 34 34 34, तो जीपी 34 के ऊपर। आगे बढ़े, ब्रेक देने का मन नहीं है, चलेगा? ब्रेक हो गया ना? हाँ, 1 बजे तक चल जाएगा। क्या 1:45 तक? अच्छा, तुम लोग को सेकंड देखिए सर, फर्स्ट भी कैसे ग्रुप पे दबाएगा। सेकंड भी आप अभी ग्रुप पे आ जाएगी, जीपी के ऊपर होगी मोस्टली, ठीक है? गाइस मतलब मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग, ठीक है? और आगे कुछ भी करोगे मतलब मोस्टली जो आप लोग जिन्होंने भी साइंस लिया है, मैथ्स लिया है, तो उनको आगे चल के मैथ बहुत हेल्पफुल करेगी, नो मैटर व्हाट फील्ड, जो भी फील्ड में जाओगे, ठीक है? पान की दुकान भी खोलोगे तब भी काम आएगी, ठीक है? काम आएगा मतलब पान की दुकान पे। हाँ, नहीं मतलब एमबीए करोगे, कुछ भी करोगे, तो एमबीए अगर करोगे तो एक्चुअली एमबीए में एक्सेल कौन करता है, जिसकी मैथ्स अच्छी होती है, ठीक है? फिर गवर्नमेंट एग्जाम में भी हाँ, मतलब हर जगह मैथ्स अच्छी होती है तो करते हो, ठीक है? तो जो मेरा फोकस है कि तुम्हारा 11th 12th की मैथ्स इतनी अच्छी हो जाए कि तो from my side I am making sure that you get the best content as well as doubt solving as well as sheets and everything, ठीक है? ठीक है? So अभी है एक साल है तुम लोग के मैथ करने के लिए, तो अच्छे से करो, ठीक है? आगे करें। If P1 of an infinite GP is 1 and any term is equal to sum of all the succeeding terms, find एक infinite GP है जिसका पहला टर्म 1 है और उसका कोई भी टर्म उसके आगे के सारे टर्म्स का सम। Any term means any term. जीपी अभी करो, जीपी क्या होगी वो तो कोई भी जीपी होगी। इस क्वेश्चन के लिए जीपी क्या होगी, 1 r r² r3 डॉट डॉट डॉट। ये समझ में आता है सबको? इस क्वेश्चन की जीपी क्या होगी, 1
आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, ये समझ में आता है? किसी को इसमें कंफ्यूजन? अच्छा, सेंटेंस बोला है एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स, एनी टर्म, तो कौन सा टर्म उठाते हैं? फर्स्ट ही उठाते हैं ना, क्यों बेफालतू में दिमाग लगाए? 1 इज इक्वल टू आर, आर स्क्वायर, एग्री? अच्छा, ये क्या है? ये भी एक इनफाइनाइट जीपी ही तो है, कोई भी जीपी का पार्ट भी तो जीपी होता है ना, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है। इस इनफाइनाइट जीपी के बारे में, इस इनफाइनाइट जीपी की दोनों चीज क्या है? दोनों चीज मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आर है और कॉमन रेशियो भी आ रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1, 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू बस डन हो गया। आर इज इक्वल टू ऐसे जो मेरी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? 1 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? 1 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट डॉट, ये एक अच्छी सीरीज टाइप की होती है। ये वैसे भी समझो, जो अपने शायद कुछ लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा या नंबर ऑफ बिट्स या वो 2 4 8 16 इस उसमें ना वो भी चलता है, तो इनमें भी सम जो होता है ना एक कम होता है, जैसे 1 + 2 कितना बनेगा? 3, 1 + 2 + 4 7 बनेगा, 8 से 1 कम, 1 + 2 + 4 + 8 15 बनेगा, ठीक है? उसी तरह 1 हाफ, ठीक है? तो 2 वाले में भी और हाफ वाले में काइंड ऑफ सेम तरह की थिंकिंग होती है। इस समय T1 is equals to T2 plus T3 plus T4 और T2 is equals to T3 plus T4 infinity से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? सब बोलो। T1 is T2 plus T3 plus T4, ठीक है? T2 is T3 plus T4, ठीक है, सही है। सब्ट्रैक्ट किया यानी T1 minus T2 is equal to T2, ठीक है? तो T1 is equal to 2T2, सही है? T1 is equal to T2 half, T1 is equal to T1 1 है, T2 R है, नेक्स्ट करें तो इसमें मेरा R हाफ आ जाएगा, ये वाला नहीं, ये कर find the sum of the series. Everyone find the sum of the series. जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो होमवर्क में दिया है, जो अभी जो स्किप किया है ना वह डीपी
क्या 19/24 और किसी का आया? क्या ये एक जीपी है? ये समझ में आता है ना? मतलब एक जीपी 1/3 स्क्वायर 1/3 की पावर 4 1/3 की पावर 6 वाली है। तो इसका r 1/9 है। मतलब कौन सा? तो इसका आंसर 1/8 आया। ठीक है, दूसरी जीपी कौन सी है? 1/2 1/8 1/64 आई थिंक, और नहीं 32। ठीक है, मतलब उसका r 1/4 है, उसका ये दो आए और दोनों को ऐड कर दो, बस सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, सीधा डिफरेंट जीपीस एंड आर आ गया 19/24। गॉट इट? चार क्वेश्चन और करेंगे फिर जीएम देंगे। ठीक है, जीएम या फिर एएम। ठीक है, ठीक है, 19/24 गॉट इट? नोटिस करोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन में फाइनाइट वाले पार्ट पे करा। ठीक है, जीपी में भी फाइनाइट वाला पार्ट सबसे ज्यादा आता है। ओके, जितना अच्छा इनफाइनाइट वाला पार्ट होगा उतना अच्छा तुम्हारी टेलीस्कोपिक सीरीज भी बनेगी, एजीपी भी बनेगी, आगे की बहुत सारी चीजें। मतलब प्रीवियस स्लाइड में क्या डाउट है? डाउट नहीं है। इतना लिख लिया ना बेटा, इसके बाद तो खुद ही कर सकते हो। बस ये दो चीज तुमको ऑब्जर्व करनी, बाकी तो कैलकुलेशन। ठीक है सर। नाइन 99 999 एंड क्या ये जीपी है? नहीं, क्यों नहीं? दो जीपी का कॉम्बिनेशन है। क्या जीपी है ये। क्या ये जीपी है? नहीं नहीं एनीवन? किसी किसी को ये जीपी दिखी? नहीं, जीपी तो नहीं है, जीपी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ दिमाग लगा के इसको जीपी की तरह बना सकता हूं। ये 9 है, 99
इन सब में कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है? ये 999 को अगर मुझे और सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1। अब मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा टर्म लिखना है, कौन सा? 10, 100, 1000। क्या ये जीपी है? 10, 100, 1000 जीपी है, और वो तो -1 कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इजी है। तो मेरी जो सीरीज बन गई, अच्छा nth टर्म क्या होगा? पहला टर्म है 10 की पावर 1 माइनस 1, दूसरा है 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 की पावर 3 माइनस 1, n टर्म्स है। ये समझ में आया? ये जो सारे टर्म्स है वो ये है, यानी इधर का एडिशन वुड बी इक्वल टू दिस एडिशन। अच्छा, इन सबको ऐड करोगे तो ये तो 10 10 10 हुए, 1 1 1 1, कितने 1 है? तो तुमको ये समझ में आता है? 10 10 स्क्वायर, ये क्लियर हुआ? सर माइनस की वो कितने टर्म्स है? कितने -1? अगर मान लो वहां पे -3 लिख हो रहा था तो क्या बताएगा? -3 है, 3 है। अब किधर सम ऑफ जीपी लगाना होगा? सम ऑफ जीपी कहां लगाना होगा? कितने पोर्शन में सम ऑफ जीपी लगाना? एवरीवन, वी हैव टू पुट सम ऑफ जीपी इन दिस पोर्शन। सम ऑफ जीपी क्या लगेगा इसमें? ए क्या है? 10, आर क्या है? 10। तो सम ऑफ जीपी का फार्मूला ए 1 माइनस 10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 10 माइनस n, तो ये वाला माइनस माइनस एडजस्ट। इज दिस द आंसर? बस यही आंसर है, इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते एवरीवन, इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 9 का एलसीएम ले सकते हो, 10 10n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन 9। बट यही, अब ये कॉन्सेप्ट आगे कैसे यूज होगा वो मैं बता रहा हूँ। ये चीज समझ में आ गई? मैंने 9 को 99, 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1 इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, किसी कितनों का दिमाग चलता है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। तुम्हें देखो, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोचोगे। हाँ ठीक है, तो एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, चलो।
हाँ, ऑडिबल? हाँ, आया किसी का? एनीवन? आया किसी का? क्यों नहीं? क्या इशू आया? हाँ, मतलब 10 में तो तुमने कर दिया होगा, लेकिन फिर देख रहे होगे उधर 33 हाँ, ठीक है। हाँ, आराम से सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है एवरीवन, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है जिससे ये क्वेश्चन अपना पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये लिखा है, प्लस करके लिखा है 7 + 77, ऐसे करके वापस लिखो 7 + 77 + ... लिखो प्लस ... एक 7 कॉमन, एक 7 कॉमन, क्या बन गया? अब नहीं, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सेम हो गया। 9 अंदर मल्टीप्लाई करोगे और 9 बाहर डिवाइड करोगे, मतलब 7/9, 7/9, और न्यूमरेटर वाला 9 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? 1 वाले उसमें, तो 7/9 ब्रैकेट में क्या बनेगा?
बस 7/9 यस। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? एक 7/9 का, मतलब अगर मैं हर एक टर्म से 7/9 कॉमन ले लेता, हर एक टर्म क्या बन जाता? 9। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ पिछले आंसर इंटू 7/9 होगा। एग्जैक्ट सेम आंसर। क्या अगर हमने मैंने 7 कहां से कॉमन लिया? मैंने क्वेश्चन से कॉमन लिया ना, ये तो इसको ऐड करके आया है ना, ठीक है? एवरीवन गॉट इट? आगे बढ़े। तो सर ऐसा कोई भी सीरीज रहेगा तो फिर उसको by 9 + 9 देखो अलग अलग, हाँ। व्हाट अबाउट दिस? पॉइंट 9 को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 0.1। 0.99 को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 0.01, ठीक है? मेरे हिसाब से अब आप लोगों को दिख जाना चाहिए। ये तो 111 हो गया। ये क्या हो गया? ये भी एक जीपी है, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है?
1/10 बोल लो या 0.1 बोल लो, ठीक है, 1/10 इज 0.1। तो आंसर आ गया n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर n बाई 9, ठीक है, समझे? तो हमने 9 प्लस 99 प्लस 999 वाले भी क्वेश्चन देखे, हमने 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 वाले भी क्वेश्चन देखे, ठीक है, ये क्लियर है? तो टोटल हमने 4 तरह के क्वेश्चन देखे, कौन से 4? 9 वाले तो देखे ही, 9 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तब भी हो जाएगा ना, क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 7/9, ठीक है। सो इसमें इसका भी सीधा आंसर क्या होगा? ठीक है, किसी ने अगर पिछला वाला मिस कर दिया तो दिस इज द आंसर फॉर लास्ट वन। गॉट इट? प्रीवियस स्लाइड इतना उड़ा दो ना, प्रीवियस स्लाइड यही है, यही तो आंसर है ना, ठीक है, गॉट इट? ठीक है, अब आते हैं जीएम्स पे, जीएम पढ़ेंगे और जीएम पढ़ के आज की क्लास ओवर करेंगे। जीएम पे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जीएम की थ्योरी पढ़ेंगे और जीएम के ऊपर 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। शायद एएम की थ्योरी में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, सम ऑफ ऑल एम्स वाला लिखाया था, सब लोग एएम की थ्योरी ओपन करना, वहीं पे सम ऑफ ऑल एम्स लिख देना, मैं लिखा देता हूं, ठीक है। एएम की थ्योरी ओपन करना, एएम की थ्योरी में A1 A2 AN कॉमा B ये सब एपी में थे, ठीक है। अच्छा, A प्लस A1 प्लस A2 प्लस AN ये सम ऑफ ऑल टर्म्स होगा, सम ऑफ ऑल एम्स होगा। क्या इसका फॉर्मूला n/2 कितने टर्म्स है, ये कितने टर्म्स है? n टर्म्स, तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, तो क्या ये n/2 A1 प्लस AN होगा? होगा। अच्छा, एपी में हमने देखा था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट इज इक्वल टू थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, वही तो होता था। तो तुमको ये समझ में आता है A प्लस B वुड बी इक्वल टू A1 प्लस AN, तो ये क्या बनेगा? तो सम ऑफ ऑल एम क्या बनेगा? n/2 A प्लस B। अच्छा, A प्लस B बाई 2 का क्या होता था? देखो 3 लाइन लिखाई थी ना, पहली लाइन क्या है? 3 लाइन लिखाई थी वहां पे। AM ऑफ AB क्या होता था? A प्लस B बाई 2, तो n टाइम्स, लिख सकते हो? तो सम ऑफ AMs वुड बी n टाइम्स AM ऑफ A एंड B। इट इज लाइक मैंने n AM इंसर्ट किया, तो n टाइम्स एवरेज या n टाइम्स मीन इंसर्ट कर रहे हो। वैसे समझो, अगर मुझे 2 नंबर के बीच n AMs इंसर्ट करना है, तो वो n AMs का सम शुड बी इक्वल टू n टाइम्स उन 2 नंबर का एवरेज, तभी तो वो बीच में सही से इंसर्ट हो रहा है ना, तो वही चीज है। सम ऑफ AMs इज इक्वल टू n ऑफ, ठीक है, सम ऑफ n AMs इज इक्वल टू n टाइम्स AM, n टाइम्स AM ऑफ A एंड B। एवरीवन ये लिख लो, ये वहां पे शायद मैंने मिस कर दिया था।
हाँ, इंसर्टिंग एन एम्स वाले फॉर्म में ठीक है, चाहे वहां लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी को वहां पे जगह नहीं है। ठीक है, गॉट इट। तो अब जीएम पे आते हैं, ये लिख लिया सबने? हाँ। अब मैं जीएम की थ्योरी पे आता हूं। बिल्कुल जैसे जैसे एएम की थ्योरी थी वैसे ही जीएम की थ्योरी है, मेथड मेथड सब कुछ सेम है। मतलब अगर एएम की थ्योरी याद होगी तो सबसे पहले 2 नंबर का जीएम क्या होगा? रूट ए बी, क्योंकि बी बाई वही है ना, मतलब ए जी बी, ये 3 नंबर हुए। तो जी बाई ए इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। 3 नंबर का क्यूब रूट, एन नंबर का nth रूट। एपी में क्या होता था? a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, सबका सम डिवाइड बाई एन। यहां पे पावर में जाएगा, पावर हाफ, पावर 1/3, पावर n, ठीक है, 1/n, ठीक है। ये जीएम्स की तरह हुआ, लेकिन मेन थ्योरी क्या आती है? इंसर्टिंग एन जीएम्स। लिख लिया एवरीवन? तो अब मैं तो क्या निकालना होगा अगर मुझे एन जीएम्स इंसर्ट करने हैं? जीएम इंसर्ट करने हैं तो क्या निकालना चाहिए मुझे? कॉमन रेशियो। जब एम इंसर्ट करते तो मैं डी निकालता था ना, कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म तो पता ही है ना। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। लास्ट टर्म भी पता है, बी। बीच में मैं एन इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है। मतलब ये छोड़ो, ये ऊपर वाली चीज छोड़ना, यहां से शुरू करते हैं। चलो मैं ही पूरा दिखा देता हूँ, समझाता हूँ। एक चीज बताई थी, एबीसी इन जीपी, तो इससे क्या मिलता था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, ये लिखवाया था ना पहले, ठीक। अब क्या हुआ? ए G1 G2 कहां तक? GN B इन जीपी। एवरीवन ये समझ में आया? ये सारे टर्म्स जीपी में होंगे, वेयर G1 G2 GN आर GM। कितने टोटल कितने टर्म्स है? n प्लस 2 टर्म्स है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, ठीक है। तो Tn प्लस 2 कौन सा टर्म है? Tn प्लस 2, ठीक है। Tn प्लस 2 का फॉर्मूला क्या होता है?
ए आर की पावर n प्लस 2 माइनस 1। इसका मतलब d इज इक्वल टू ए आर की पावर n प्लस 1। तो r इज इक्वल टू b बाई a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता था? b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहां पे क्या है? b बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि एपी में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। तो जो वहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। वहां पे ओवरऑल डिवीजन हो रहा था एवरेज निकालने के लिए, यहाँ पे पावर में आती है 1 बाई n प्लस 1। तो r निकल गया। अच्छा, G1 का फॉर्मूला क्या होगा? G1 का फॉर्मूला क्या होगा? AR, क्योंकि G1 इज T2। G3 का G3 का Gn का AR इज टू N। जिस तरह से A1 A प्लस डी, A2 A प्लस 2D, AN A प्लस ND। तो G1 AR, G3 AR क्यूब, GN AR की पावर N। क्यों? क्योंकि G3 इज T4। G3 is basically T4। T4 का फॉर्मूला क्या होगा? AR क्यूब, which is G3। Everyone, please write it down। क्या पूरा बोर्ड लिखना चाहते ना? ये बस ये नहीं बना मैं, ये इंसर्टिंग चाहो तो फिर से हेडिंग डाल दो, इंसर्टिंग NGMs, इंसर्टिंग NGMs। तो उसके बाद पहली लाइन ये लिखो, A G1 G2 डॉट 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 GN B इन GP। फिर ये वाला पोर्शन लिखो, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में लिखना है तुमको। मैंने सबसे पहले ये लिखा है, फिर मैंने ये लिखा है Tn प्लस 2 इज दिस, और Tn प्लस 2 क्या है? B है। उससे R निकाल गया। क्यों? किसी जीपी में मुझे R ही तो चाहिए होता है ना, अगर A दिया है, A दिया है ना। ठीक है, R क्या होगा? B बाई A की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। D क्या होता था? B माइनस A अपॉन n प्लस 1। R होगा B बाई A की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, उसमें सम ऑफ AMs आता होगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ GMs आएगा। इसमें मैं सारे GMs को मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं सारे GMs को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स GM ऑफ A एंड B, n टाइम्स रूट AB। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे तो G1 G2 अप टू GN, ये क्या है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू
a into b की पावर n by 2, which means root ab की पावर n, which means g की पावर n. तो प्रोडक्ट ऑफ gm इज g की पावर n. उसमें एडिशन में क्या हो रहा था, n टाइम्स am ऐड हो जा रहे थे. यहां पे प्रोडक्ट में क्या हो रहा होगा, n टाइम्स प्रोडक्ट gm मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, विच मीन्स g की पावर n. ठीक है. अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो वो प्रूफ ये ऊपर लिखा है. ठीक है, ये प्रूफ लिखा है. चलो प्रूफ समझा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूं. आप लोग यहीं से लिख लेना ab की पावर n by 2. मैं प्रूफ समझा देता हूं. G1 क्या था, G1 क्या था, AR. G2, G3, तो AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब. कहां तक मल्टीप्लाई हो रहा है, AR रेस टू n. अच्छा, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है. तो A कितनी बार आ रहा है, तो A की पावर n. R की पावर क्या हो रही है, 1 + 2 + 3 अप टू n. ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 by 2. A की पावर n इंटू r n + 1 by 2. अच्छा, B R क्या निकला था, मैंने पुट कर दिया r. n + 1 कैंसल हो जाएगा पावर वाला. तो क्या बन गया, ये बन गया b by a n by 2. अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में n by 2 है, पावर n है, ए बी कैंसिल होके n by 2. ठीक है, बट वो प्रूफ है, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है. आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, ये पता होना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ n gms इज इक्वल टू gm की पावर n. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Insert 4 GM in 2 and 486. तुमको 4 GMs इंसर्ट करने हैं 2 and 486 के बीच. ठीक है, एवरीवन डीपीपी आपको दे दी गई है. कंप्लीट द डीपीपी. नेक्स्ट मैथ्स क्लास कब है, नहीं, अभी इस वीक कुछ नहीं है ना, आज तो फ्राइडे है ना, कल नहीं है कुछ. ठीक है, कल क्या है ना कल. ठीक है, क्या हुआ, कल प्रेजेंट सर का लेक्चर है. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो कल तक आज की डीपीपी कंप्लीट कर लो एवरीवन. कल अभिषेक सर यहाँ पे क्या है, 9 to 10:30 है ना, 9 to 12:30 है. अभिषेक सर 12:30 के बाद कल कहाँ है, अभिषेक सर का देखना जरा. कल अंधेरी के बाद विले पा रहे हैं. ओके, ठीक है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. एवरीवन, कल मॉर्निंग में अभिषेक सर है, 9 to 12:30 है. तो बीच में आज डीपीपी लगा लेना, बीच में गैप मिलता है ना. हाँ, इन केस अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ये मैं बोल रहा हूँ. आज के उसमें लगा लेना. ठीक है, लगाओगे ना. हाँ, डीपीपी आज सॉल्व कर लेना. ठीक है, आंसर आ गया. सबसे पहले आर निकालोगे. आर कैसे निकालोगे, आर का फॉर्मूला क्या होता है, b by a की पावर 1/n + 1.
486 by 2 which comes as 243 की पावर 1/5 आई थिंक 3 होगा, ये पता होना चाहिए। 243 इज 3 की पावर 5, तो R3 आ गया। R3 आ गया तो पहला G1 क्या होगा? AR 2 into 3 which gives me 6। G2 ऑब्वियसली इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, 18 54 160। ठीक है, ये किसकी है? हाँ, नाम नहीं लिखा, कहाँ लिखा? फिजिक्स में लिखा है, बहुत चोर है यहाँ पे, चोरी कर लेंगे। ठीक है, लिख लो। ठीक है, ठीक है, नहीं मॉड्यूल बहुत खोते हैं मतलब। ठीक है, तो एवरीवन मॉड्यूल पे तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, मेक श्योर करो हर एक मॉड्यूल पे तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलो एवरीवन कंप्लीट DPP 1 बाय टुमारो। DPP मिली ना? ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।